एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइज आज मैं बड़ी हूँ थोड़ी भोजपुरी टाइप लुक मैंने क्रिएट किया है क्योंकि मेरे को शॉर्ट्स बनाना था। मरून कलर का साड़ी करके कोई गाना है तो मुझे उस पर बनाना था, तो मैं सोची मैं उसके जैसा लुक ही क्रिएट करती हूँ पहले, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइज आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे दिल दिमाग में बहुत चल रहा था, तो और कुछ ऐसी बातें थी जो जिसकी वजह से मेरे दिल दिमाग में चल रहा था। मेरी अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं थी, किसी और की थी। और मैंने ये चीज़ ना अपने हस्बैंड से सबसे पहले बोला था कि प्यार क्या होता है। प्यार जो इंसान शादी करते हैं, प्यार करके उसे लव मैरिज को कहते हैं या अरेंज मैरिज को कहते हैं। लव मैरिज में भी लोग खुश रहते हैं, अरेंज मैरिज में भी लोग खुश होते हैं। लव मैरिज का भी रिश्ता टूटता है, अरेंज मैरिज का भी रिश्ता टूटता है ना। तो फिर प्यार किसे कहते हैं। लव मैरिज में लोग सुख रहते हैं तो अरेंज मैरिज में भी कुछ लोग सुख होते हैं। कुछ लोग लव मैरिज में धोखा खाते हैं तो कुछ लोग अरेंज मैरिज में धोखा खाते हैं। तो प्यार किसे कहते हैं। जो लव करके शादी करते हैं उसे कहते हैं, या लव करके फिर किसी और के साथ शादी कर लेते हैं अपने किसी भी प्रॉब्लम के वजह से, चाहे वो अपने मॉम डैड की सोच के, या उसे लव कहते हैं। पता है जब मुझे ये चीज़ समझने में बहुत टाइम लग गया, रियली बता रही हूँ। जब मैं इनसे प्यार करती थी तो मेरा एक ही रहता था, प्यार उसे कहते हैं जो प्यार करके शादी करते हैं, ठीक है। तो बहुत ऐसे जन हैं जो प्यार करके रियल में शादी करते हैं जैसे हमने किया। बहुत ऐसे जन हैं जो अरेंज मैरिज करके शादी में बहुत लाइफ उनकी बहुत अच्छी हुई है, और बहुत लोगों की लाइफ लव मैरिज करके भी बहुत अच्छी हुई है। बहुत लोग अरेंज मैरिज में भी धोखा खाए हैं, चाहे वो लड़के की तरफ से हो चाहे वो लड़की की तरफ से हो। लव मैरिज में भी धोखा खाए है। बहुत लोगों की जान लड़कियों की गई है लव मैरिज में भी, बहुत किसी की जान गई है अरेंज मैरिज की। बस लोगों की परिभाषा उसी टाइम उसी के लिए। अगर लव मैरिज में कुछ होता है प्रॉब्लम तो बोले जाते हैं भाग के आई थी, माँ बाप को बद्दुआ लगा, ये लगा वो लगा, राना लगा फलाना लगा। लोग ये बोलते हैं कि लव मैरिज क्यों, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम अपने मम्मी पापा पास नहीं जा सकते, मम्मी पापा का आप कुछ हेल्प नहीं कर सकते। बहुत लोग बदवा देते हैं। अरेंज मैरिज जब शादी होता है तब लोग फिर किसको कोसते हैं। लोग यही बोलते हैं कि इसकी किस्मत ही ऐसी थी, लड़का ही ख़राब था, ये था वो था, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब दोनों की तरफ से। अरेंज मैरिज में भी बहुत लोग होते हैं जो सेक्रीफाई करके अपने घर पे नहीं बताते हैं, अपने ख़ानदान में नहीं बताते, उसी ससुराल में रहते हैं, है ना। तो बहुत ऐसी चीज़ें जो मैंने बहुत सारे दिमाग में मेरे ये चल रहा था, और मेरे हिसाब से जब तक लेकिन मैं रॉन्ग थी कि लव मैरिज उसे नहीं कहते जो लव करके ओनली फॉर शादी करे। नहीं, सिर्फ शादी करना ही लव मैरिज अरेंज मैरिज या प्यार नहीं होता है। एक बच्चे को जन्म देना वो प्यार नहीं होता है। नो गाइस, बहुत सबकी अगर मैं छोटी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ, क्योंकि मुझसे ऐसे ऐसे लोग मतलब चाहे मेरा अपना फैमिली हो चाहे मतलब कि मेरे फ्रेंड्स हो, मैंने सब लोगों का अगर देखा, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो मम्मी पापा किसी के बन चुके हो, चाहे वो बूढ़े के भी हो। मैंने बहुत लोगों की स्टोरी सुनी है अपनी लाइफ में, चाहे मेरे पड़ोसी हो कोई भी। तो मैंने चाहे वो मेरी खुद की जर्नी क्यों ना हो, ठीक है। सबसे पहले तो मेरी खुद की जर्नी से ही मैंने सब कुछ सीखा है। तो मुझे सिर्फ एक आंसर आया है, पता है प्यार किसे कहते हैं। रियल बता रही हूँ, सिर्फ प्यार करके शादी करना, ये माँ बाप का मान रख के शादी करना, बच्चा पैदा करना, उसे प्यार नहीं कहते। नो, ज़िंदगी भर साथ रहना उसे भी प्यार नहीं कहते। कुछ लोग मजबूरी में भी रहते हैं, चाहे वो लड़का हो या चाहे वो लड़की हो। कुछ लोग अपने बच्चों के लिए रहते हैं, कुछ लोग समाज के लिए रहते हैं साथ, कुछ लोग किसी वजह से के लिए रहते हैं, ठीक है। तो प्यार किसे कहते सही मायने में मैं आज बताती हुई खुल के मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। देखो, प्यार ना सिर्फ शादी करना, बच्चा हो जाना, साथ भर जिंदगी रहना, बूढ़े क्यों ना हो जो, उसे प्यार नहीं कहते। प्यार पता है किसे कहते हैं। देखो आज के टाइम पे तो सबसे पहली बात, आज के टाइम पे नहीं, आज के टाइम पे कुछ ज़्यादा हो रहा है कि सही राइट पार्टनर, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, मिलना बहुत मुश्किल है। चाहे वो लड़कियों के साथ हो चाहे वो अब लड़कों के साथ ही क्यों ना हो। पहले टाइम में लड़कियों को ज़्यादा धोखा मिलता था, लेकिन नहीं, अब के टाइम पे लड़कों को भी बहुत चीटिंग मिल रही है, बहुत चीट हो रहा है उनके साथ भी, है ना। बस लड़कियों के दुख सब सुनते, लड़कों के दुख नहीं कोई सुन पाता है। तो बात ये है ना कि प्यार उसे नहीं कहते सिर्फ शादी करना। प्यार सही मायने में होता है ना, देखो जब हम दूर रहते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब हम थे, या जब हम किसी से भी दूर रहते, तो वो प्यार बहुत अच्छा होता है। चाहे वो अपने पार्टनर का हो, चाहे वो अपने फैमिली का हो, चाहे वो अपने दोस्त का।
लेकिन जब हम एक रूम के अंदर रहते हैं ना, एक छत के अंदर रहते हैं ना, फिर वो देखो कि तुम्हारा किसके साथ अच्छे से रह रहा है रिश्ता, उस रिश्ते को प्यार कहते हैं। जिस रिश्ते में आप उस घर के अंदर किसके साथ अच्छे हो, वो उसको वही प्यार होता है। मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि देखो, लड़ाई झगड़ा तो हर लाइफ पार्टनर में होता ही है, हर रिश्तों में होता है यार। मम्मी पापा, भाई बहन, मम्मी बच्चे, दादा दादी, मतलब हर रिश्तों में होते हैं, लड़ाई होते, झगड़े होते। फिर तो उससे ही तो जितने आपके झगड़े होते हैं ना, लेकिन बहुत गंदा वाला झगड़ा नहीं बोल रही हूँ, थोड़े तू में होते हैं ना, तो रिश्ते में उतनी आपको पता चलता है। जब तू में होता है ना, तो लड़के भी साइड से अपनी कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जो उनको आपकी चीज़ें नहीं पसंद हो। कोई चीज़ें लड़कियां बोल देती है जो उनके हस्बैंड के तरफ से उनको पसंद ना हो। फिर उस चीज़ को हटा के, गलतियों को हटा के, अगर वो मतलब गलतियां मतलब बोलो जैसे कि जिस चीज़ से आपको हानि पहुंच रही है, ठीक है, जिस चीज़ से आपके रिश्ते टूट रहे हैं, वो गलतियां, ऐसा नहीं कि कुछ भी अभी कोई लड़का बोल देगा मेरी बेबी तुम खाना मत खाओ, वो सब चीज़ें नहीं बोल रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपकी लाइफ को बर्बाद करती है। आप सोचो कि वो चीज़ अगर मेरे पास मिलेगा तो क्या उससे मैं आबाद रहूँगा, या मेरी फैमिली मेरे से रूठ के चली जाएगी, उससे मेरी लाइफ आबाद होगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं ना कि अरे बीबी आ गई है तो ये चीज़ मना कर रही है, पति आ गया है तो लाइफ में ये मना कर रहे, नहीं। बीबी जो होती है, वाइफ होती है जो, वो देखो कोई भी शादी हो, चाहे लव मैरिज अरेंज मैरिज, मैं इतना बोलूँगी शादी के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब अपने लाइफ पार्टनर, अपने हस्बैंड को दो। फिर उसके बाद जब आपके बच्चे होते हैं आप उसको दो। ऑटोमेटिक देखना आपके हस्बैंड आपसे बेपनाह प्यार करेंगे। और लड़कों का जो होता है, अगर लड़के गलत संगत में हैं, जैसे समझ लो आप, जैसे जो चीज़ लड़कियों को नहीं पसंद, चाहे वो ड्रिंक हो, चाहे वो आप किसी गैर लड़की के साथ हंसी मजाक कर, अगर आपकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम है उससे, और आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन शायद उस चीज़ से आपका घर बिगड़ रहा है, तो मुझे लगता है पीछे एक कदम ना आप पैर पीछे कर लोगे हस्बैंड जी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और वाइफ जो होती है वो थोड़े, कुछ लड़कियाँ होती है ना, सिर्फ मायके मायके मायके, शादी तो कर लेती है, बच्चे भी हो जाते हैं, वो एक खुद एक बच्चे की माँ बन जाती है, लेकिन सिर्फ मायके। कुछ ऐसे लड़कियाँ होती, तो प्लीज़ वो चीज़ छोड़ के ना, मैं बोलती हूँ हर लड़कियों को कि सबसे पहले मैं ये नहीं बोल रही अपने, आपका जो माँ बाप आपको जन्म दिया लड़कियों को, वो घर आपका बेगाना हो गया, आपके भाई बेगाना हो गया, आपकी बहन बेगाना, कोई रिश्ता किसी का बेगाना नहीं होता, कोई खून का रिश्ता टूटता नहीं है। सिंपल सी बात, अगर ये आपके दिमाग में हो जाएगा ना ऐड, तो आप समझ जाना कोई रिश्ता नहीं टूटता है। बनाना चाहो तो हर रिश्ते बन सकते हैं, तोड़ना चाहो तो हर रिश्ता टूट जाता है, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो एक माँ बाप का हो, चाहे वो एक बच्चे और पेरेंट्स का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो दोस्ती दुश्मनी कोई भी रिश्ता हो। आप एक दुश्मन से भी दोस्ती कर सकते हो, एक दोस्त को भी दुश्मन बना सकते हो, वो सब आपके हाथों में होती है। ठीक है, तो प्यार उसे ही कहते हैं ना जो छोटे, देखो कोई होता है कि नहीं, अभी आप लोगों में कुछ रहेगा, कुछ लड़कियों को रहता है कि लड़के एक साइड से प्यार नहीं, अगर दोनों साइड से वो चीज़ हो रहा है कि अगर लड़का आपके लिए कुछ छोड़ रहा है, कुछ सेक्रीफाई कर रहा है कि मेरी बीबी और मेरे बच्चे, अगर ये मेरी बीबी, चलो हस्बैंड वाइफ की बात कर रही, मेरी बीबी इस चीज़ से प्रॉब्लम है उनको, अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो मेरी बीबी इस चीज़ से रूठ जाती है, मेरा घर टूटता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। आप सोचो कि एक दिन लड़ाई हुआ, 10 दिन तो मान जाएगी, है ना, 10 दिन में तो मान जाएगी, लेकिन एक कड़वाहट उसके अंदर बैठा जाता है। ठीक है, आपके लिए रिस्पेक्ट ख़त्म होने लगती है उसके अंदर। और एक लड़कियाँ, अगर आप शादी करके आप उसके घर पे हो, ठीक है, आपके हस्बैंड, आप उसको देखो, वो आपसे कुछ गैर चीज़ें तो नहीं मांग रहे हैं ना, वो आपसे बोल रहे हैं कि अच्छे से रहो, अच्छे से, मतलब जो चीज़ आपको लगे कि चलो अगर ये चीज़ करेंगे तो मेरा कुछ उससे नुकसान भी नहीं है ना, वो चीज़ से अगर आपको नुकसान भी नहीं है और प्रॉफिट ही है कि आपके हस्बैंड का आपको प्यार मिल रहा है, तो वो चीज़ करने में मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ा भी पीछे हटनी चाहिए। पता है, हर एक रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हर एक चीज़ होता है, लेकिन देखो रिश्ते तो बहुत लोग, कोई मजबूरी से रहते हैं तो कोई अच्छे, एक पल होता है जानते, जब हम बुढ़ापा जब आ जाता है, एक स्टेज आता है जो आप अपने बच्चों को छोड़ के ना आप अपने लिए जीते हो, रियली बता रही हूँ मैं। एक जो हम मतलब हस्बैंड वाइफ जब यंग जनरेशन में रहते हैं तब का एक रिश्ता, और एक जो बुढ़ापे तक जो रिश्ता होता है ना हस्बैंड वाइफ का, जो हस्बैंड वाइफ होंगे, मैं तो अभी बुढ़ापे तक नहीं गई हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से ये बोलती हूँ, बुढ़ापे तक भी ऐसे ही प्यार करोगे ना
मैं अपने पति से सिर्फ एक ही चीज़ मांगती हूँ, बुढ़ापे मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे कोई कौन रिश्ता बन रहा है कौन रिश्ता नहीं बना, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने पति के लिए क्या इंपॉर्टेंट हूँ, वो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो काफ़ी है। मेरे रिश्ते में बस मेरे लिए प्यार काफ़ी है। सिर्फ मुझे मेरे हस्बैंड से पता है सिर्फ प्यार चाहिए, अब बदले में मैं उनको प्यार करूँगी। वो अगर मेरी रिस्पेक्ट करेंगे तो बदले में मैं उसको 4 गुना रिस्पेक्ट करूँगी। और हर लड़का एक चीज़ याद रखना, अगर आप अपनी बीवी की रिस्पेक्ट 1% भी करोगे ना, 1% भी अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करोगे ना, तो 100% आपकी रिस्पेक्ट, 99% रिस्पेक्ट वो आपको रिटर्न करेगी बिना आपके बोले हुए। ये हमेशा याद रखना। अगर जानते हो बहुत लोग को क्या होता है ना, एक लड़की है इसकी क्या रिस्पेक्ट नहीं। जब आप किसी की लड़की की अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करोगे, अपनी बेटी की रिस्पेक्ट करोगे ना, तो आने वाले टाइम में ना आपका जो बेटा होगा ना, वो भी अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करेगा। वो अपनी बीवी, क्योंकि वो आपसे ही तो सीखेगा ना हर एक चीज़। तब आपके जो बहू बेटे होंगे ना, वो कभी उसके लिए जहर नहीं होगा। आपकी जो बेटियां होंगी ना, वो जब शादी करके जाएंगी ना अपने ससुराल में, तो अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रहेगी, क्योंकि उसने अपने मम्मी पापा को देखा है कि मेरे मम्मी पापा का रिश्ता ऐसा था, मतलब वो ऐसे रहते थे, इतने खुश रहते थे, तो उसके लिए पॉजिटिव वे में। और जिस घर में हमेशा हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं किसी और कारण से, किसी तीसरे, चाहे वो किसी भी तीसरी चीज़ से हो, चाहे इंसानी की चीज़ नहीं बोली, चाहे वो किसी का लत हो, चाहे वो किसी का इंसान हो, चाहे किसी भी तीसरे की वजह से अगर लड़ाई हो रही है, हाँ कुछ नाजायज़ चीज़ की मैं बात नहीं बोल रही हूँ, जो मतलब आप अगर आपके हस्बैंड को आप उनकी बीवी कुछ मना कर रही है, जो चीज़ आपके लिए सही में गलत है, सही। और इतनी तो मुझे लगता है हर इंसान को पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या ख़राब है। लेकिन कुछ लोग ना ख़राब चीज़ को पता है कि वो चीज़ ख़राब है, वो सर हो सकता है मेरे लिए भी ख़राब है, सबसे पहले मेरे लिए ही ख़राब है, उसके बाद मेरे परिवार के लिए ख़राब है। फिर भी लोगों की एक हो जाती है मतलब कि चलो मैं इस चीज़ को ही फॉलो करूँगा, उसके चलते उसका घर बिगड़ता है। तो मुझे लगता है वो चीज़ आप छोड़ दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपने घर परिवार को देखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। और वाइफ के लिए भी मैं यही सेम चीज़, मैं हर लड़कों की ही गलत नहीं बोल रही, कभी कभी लड़कियों की भी गलती होती है। बहुत मेरे लड़कियों को देखा है, मैं रियल बता रही हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सिर्फ मायका नहीं, मायका करो। मेरी भी मम्मी, मेरे तो पापा भी नहीं है यार, मेरी मम्मी है, रियली बताओ, मेरी मम्मी है जो अकेले रहती है, मेरा भाई मेरे पास। लेकिन मैं पता है शादी के बाद जब से मैं इनसे प्यार की हूँ ना, तब से सबसे पहला मेरा इंपॉर्टेंट मेरा पति रहता है। फिर मैं अपने बच्चे की भी बोल रही हूँ, सेकेंड में मैं अपने बुग्गू को बोलती हूँ, रियली बता रही हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कैसी माँ, लेकिन नहीं, सबसे जिससे प्यार की थी उसी से तो फिर बुग्गू आया ना, उसके साथ आज हूँ तभी तो मेरा बेटा आया ना, मेरा प्यार, उस प्यार से। तो कैसे मैं समझाऊँ, बहुत लोग होंगे जो समझदार वो समझ गए होंगे, और जिनको नहीं समझ में आया उनको तो मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं बोल सकती। अब दिमाग खोल के तो मैं अपने ऐड नहीं डाल सकती। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें थी, जो मेरी एक दोस्त थी, मतलब कि उसके कुछ ऐसी अपनी फैमिली प्रॉब्लम बताया उसने, तो वो मेरे ब्लॉग देखती, तो मैं सोची चलो कुछ शायद मेरी बातों से कुछ भी असर, 1% भी असर अगर उस किसी के दिमाग में जाए, और उसका घर थोड़ा भी अच्छा हो, तो ऑफ कोर्स मेरे लिए अच्छा होगा। तो मैं जस्ट उसके लिए मैंने उसके लिए स्पेशल नहीं बनाया था। मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसी, बहुत ऐसे घर में प्रॉब्लम होता है। मेरा सबसे पहली बात सच में ये सवाल था, प्यार क्या होता है। तो प्यार सिर्फ शादी करना ये नहीं होता यार, मेरे भी एक थिंकिंग गलत है। प्यार सिर्फ आप लंबे टाइम तक एक समझौते के रिश्ते में हो, वो नहीं। आपकी रिस्पेक्ट आपके हस्बैंड कर रहे, आप उसकी रिस्पेक्ट करें, एक प्यारा सा बंधन कि दुनिया चाहे कोई भी बोलो, आपको उस पर भरोसा है, आप दोनों को एक दूसरे पे भरोसा है, वो प्यार होता है। सबसे पहले बना प्यार हर हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। एक जो विश्वास होता है ना, वो बहुत कम लोगों में होता है, बहुत कम लोगों से होता है कि इस पे मुझे अपने से भी ज़्यादा बिलीव है, अपने से भी ज़्यादा है कि कोई भी कुछ भी बोल दे, ऊपर वाला भी बोल देना कि ये चीज़ ये नहीं है, तो उसको प्यार कहते हैं। ठीक है, एक ज़रूरी नहीं है कि एनी टाइम आप में प्यार रहेगा। कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है आपकी तालमेल ना बैठे, उसमें आप लोग में बहस हो जाए, तो ऐसा नहीं कि उसमें लड़ाई हो रही, नहीं, थोड़े तो होते, ऊपर नीचे थोड़े होते, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो दोनों में प्यार नहीं है। प्यार एक बहुत बहुत मतलब बिलीव, भरोसा। अगर आपको किसी पे भरोसा है, आपको अपनी वाइफ पे भरोसा, आपकी वाइफ को आप पे भरोसा ना, तो वो सच्चा प्यार है। तो वो प्यार जो होता है ना, वो कभी किसी के
किसी के कुछ भी कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। ज़माना भी क्यों ना, पूरा पूरा दुनिया भी एक हो जाए ना, लेकिन वो उस पर भरोसा मतलब टूट नहीं सकता। उसका भरोसा उस पर है, उसको ही प्यार कहते हैं। तो प्यार एक भरोसा होता है। भरोसा बहुत कम है जो लोग करते हैं और भरोसा टिकता है, तो अधिकतर लोग भरोसा तोड़ते ही है। और मेरी लाइफ में रियल बता रही हूँ, मेरी लाइफ में ऐसे रिश्ते बहुत आए जिस पे मैंने बहुत आँख बंद करके भरोसा मैंने किया है। और वो भरोसा मेरे ऐसे टूटे हैं ना, ऐसे टूटे हैं कि बोल नहीं सकते। सिर्फ बहुत टूटे यार, बहुत। तो इस वजह से मैं जान गई हूँ कि प्यार उसे नहीं कहते, एक होता है भरोसा, जो मुझे ना मेरे हस्बैंड पे है। मेरे हस्बैंड को भी वो बोलते नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे बिना वो कभी लाइफ में नहीं सोच सकते। और मैं तो उनके बिना बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। मैं तो उनके बिना नहीं सोच सकती, बिल्कुल भी नहीं। ये चाहे वो मैं पूरे बुढ़ापे में दांत भी क्यों ना जड़ जाए। मतलब कभी कभी मुझे लगता है हम दोनों को ऊपर वाले ने ऐसे करके भेजा है कि नहीं, तुम्हें ही एक साथ रहना है। तो ऊपर वाले करे बस नज़र ना लगे हमारे प्यार की। लेकिन अभी तक तो सब ऊपर वाले की दुआ से एक भरोसा है। प्यार तो मैंने बताया, भरोसा चाहे, और उस भरोसे को फिर लोग क्या तोलने लगते हैं ना कि अरे बीवी की बात मान रही, अरे पत्नी आज जब से शादी हुआ पत्नी के लिए पति की बात मान रही। ऐसा नहीं, एक भरोसा होता है यार। और भरोसा फिर अगर वो भरोसा फिर कभी टूटता है ना, तो ज़िंदगी में उस इंसान पे फिर कभी भरोसा नहीं होता। ये भी हमेशा याद रखना। कभी कुछ चीज़ों से अगर भरोसा किसी का डगमगा भी गया, तो आप फिर से वो भरोसा जीतने की कोशिश करो। मैं इतना भी बोलती हूँ, रिश्तों को ऐसे ही ख़त्म करने की कभी जल्दी मत करना। रिश्ते जो होते हैं ना बहुत अनमोल होते हैं, और वो रिश्ता ना रिश्ता गंवाने में 1 सेकंड नहीं लगता, लेकिन रिश्ते को बनाने में ना कई साल लग जाते हैं। मेरे कुछ ऐसे रिश्ते थे, मेरे ससुराल के लोगों से के साथ ऐसे रिश्ते थे जो टूट गया है। और वो रियली बता रही हूँ, मैं आज भी वो रिश्तों के लिए ना जब भी मैं वो चीज़ सोचती हूँ ना, तो मेरे आँख में ऐसा कोई दिन नहीं आया होगा कि जब उस रिश्तों के बारे में मैं सोचती हूँ तो मेरी आँख नहीं भर आती है। मेरे वो पति भी जानती है सब चीज़ें। कुछ ऐसे मेरे ससुराल वाले लोग के साथ मेरे ऐसे रिश्ते थे जो मेरे मायके वालों के साथ भी शायद वो कम हो गया था। मैंने ऐसे रिश्ते बनाए थे, लेकिन कोई है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, कोई ऐसा इंसान है जो आया अब मेरे सारे रिश्तों को तहस से नहस कर दिया। चिंगारी बोला जाता है ना, वो चिंगारी लगा दिया और मेरे सारे रिश्ते ख़राब हो गए। लेकिन मैं उस इंसान को भी ख़राब नहीं बोलूँगी, इसलिए शायद होता है कि वो रिश्ता कच्चा था मेरा, वो रिश्ता मेरे जिन लोगों के साथ था वो कच्चा था, इसलिए वो इतना जल्दी टूट गया। वो रिश्ता, वो भरोसा सब ख़त्म हो गया। अगर वो रिश्ता पक्का होता तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के कहने से या किसी के बोलने से वो रिश्ता नहीं टूटता। वो रिश्ता ही कच्चा था, इसलिए वो रिश्ता टूटा। लेकिन फिर भी आज मेरी आंखें इसलिए भर आती क्योंकि मेरी तरफ से वो रिश्ता बहुत बहुत अनमोल था। उस मेरे ससुराल के रिश्ते से ना मैं अपने पति से भी लड़ाई कर लेती थी, ऐसे मेरे रिश्ते थे। तो सोचो, ससुराल से हुई मेरे सास और मेरी ननद का, मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ, मेरी सास और मेरी ननद को मैं ऐसे रखती थी। लेकिन वो लोग भी मुझे एक टाइम थे बहुत प्यार करते थे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी सिर्फ मैंने ही किया है, लेकिन किसी के कहने से अगर कोई इंसान उस राह में चला जाता है तो समझ लो कि वो रिश्ता ही ख़राब था ना, वो रिश्ता कच्चा था। हो सकता है कि वो समझौता का रिश्ता था जो मैं उसको शायद बहुत ये दे रही थी, अहमियत दे रही थी। मेरी गलती कि मैं कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे दी, और आज भी उस रिश्तों के लिए मैं बहुत रोती हूँ यार, बहुत ज़्यादा रोती हूँ। तो रिश्ते ऐसे ही होते हैं, अगर आप किसी के साथ अच्छे रिश्ते बना वो टूट जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आप उस रिश्ते को सोच के आपकी आंखों में आंसू आ ही जाएगा। जिस रिश्तों में आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था ना, आप उससे सोच के भी आपके आँख में आंसू क्या, एक सितंज भी नहीं आने वाला है। तो कोई ऐसा होगा जो ससुराल के लिए रोता है, लेकिन थे मेरे ऐसे रिश्ते, मैं क्या ही बोलूँ, मैं थे ऐसे रिश्ते, इसलिए मेरी आंखें भर आती है। मैं बहुत रोती भी हूँ, मैं बहुत रोती हूँ उस सब चीज़ों के लिए कि कैसे, क्या, क्यों। ये जो क्वेश्चन है कभी कभी लगता है उन लोग से पूछूं
क्यों किया ऐसे, लेकिन फिर सोचती हूँ छोड़ो जाने दो। और देखो मैं ये सब चीज़ें भी यहाँ बताने वाली भी नहीं थी, कहाँ से कहाँ बातें। मैं देखो कभी ब्लॉग बनाती हूँ ना तो कभी मैं ये सब चीज़ें नहीं सोचती कि मैं शेयर करूँ, लेकिन कहाँ से कब बात मुझे याद आ जाती है, कहाँ से कहाँ बोल देती हूँ। अभी देखना ये ब्लॉग मेरी मम्मी देखेगी, बोलेगी क्या ज़रूरी है रोना लेकिन आ जाती है आंखें में आंसू। अब उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, एक आंसू को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो यार, वो कभी भी आ जाते, एक हंसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो चलो मेरे शॉर्ट्स को बहुत सारे प्यार दो प्लीज़, बहुत मेहनत करके सस्ती हूँ, मुंह में फोड़े भी हो जाते हो मेकअप से मुझे, तो सपोर्ट करो गाइज। चलो ये ब्लॉग को इन करती हूँ, बाय बाय। तो प्यार उसको ही कहते हैं भरोसा। अगर आपके रिश्तों में भरोसा है तो वो प्यार है, और जिस रिश्तों में भरोसा है वो रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता। और जिस रिश्ते में भरोसा नहीं है ना, चाहे वो कितना भी लंबा टाइम का क्यों ना, वो रिश्ता कभी भी किसी के एक चिंगारी से भी जल कर राख हो जाता है ना। तो चलो ये ब्लॉग करते हुआ बाय।